Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important video for all the aspirants. जी हाँ, सभी तरह के एस्पिरेंट्स. आपने शायद थंबनेल देखा हो तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई कि ये वीडियो शायद बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये वीडियो सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, बी इट यूपीएससी एस्पिरेंट, बी इट एसएससी एस्पिरेंट और बी इट बैंकिंग एस्पिरेंट्स. बट कहीं ना कहीं हम बैंकिंग एस्पिरेंट्स को ज्यादा कैटर करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंटेंशन भी है, वो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ डिबेट भी है. और वो क्यों है? क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं वीडियो किस बारे में. वीडियो इज ऑल अबाउट CSIR लेटेस्ट रिक्रूटमेंट, जो कि है हमारा केस 2023 कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन. तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को. बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग. आपको बहुत कुछ फ्री में मिल जाता है इस ऐप के थ्रू अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं. एंड अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो हमेशा ऐप के थ्रू कीजिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है. और वो कब मिलता है? जब आप कोड यूज करते हैं Y581. सो इस कोड को यूज करते हुए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा व्हेन यू बाय इट फ्रॉम द ऐप. तो दोस्तों चलिए डायरेक्टली बात करते हैं कुछ पॉइंट्स पे. पहले डायरेक्टली बात करते हैं कि देखिए, आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो अगर आपने CSIR का सिलेबस देखा है तो वो मैं अभी आगे डिस्कस भी करूंगा. तो कहीं ना कहीं सिलेबस बहुत ज्यादा मैचिंग है. हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको ट्रबल करेंगे. फिर सिमिलरली एसएससी कैंडिडेट्स भी ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस उनका ऑलमोस्ट मैचअप होता है. कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पे उनको भी थोड़ा सा ट्रबल आएगी. और सिमिलरली बैंकिंग एक एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जहां पे सबसे कम सिलेबस की ओवरलैपिंग होती है. तो बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास ऐसे आ रहे थे कि सर हम एक बैंकिंग एस्पिरेंट है, क्या CSIR की वैकेंसीज हमको अप्लाई करना चाहिए क्या नहीं. तो डिफरेंट पैरामीटर्स पे यहाँ मैं एक एक करके बात करूंगा. और सबसे पहला पैरामीटर जो हमारा होने वाला है वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज. देखिए, वैकेंसीज यहाँ पे दो लेवल पे आई हैं, सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर. गजेटेड पोस्ट, नॉन गजेटेड पोस्ट दोनों ही यहाँ पे हैं. सेक्शन ऑफिसर जो गजेटेड पोस्ट है, ग्रुप बी, काफी अच्छी एक हम इसको पे मैट्रिक्स में बोल सकते हैं. काफी अच्छा है, इसके यहाँ पे पे पर्क्स अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं. सिमिलरली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी काफी अच्छी जॉब है. बस थोड़ा सा वो साइनिंग अथॉरिटी का जो एक इशू है, मतलब एक थोड़ा सा एक लेवल नीचे की पोस्ट हो जाती है. ये लेवल 8 हो गया, ये लेवल 7 हो गया. ठीक है. तो नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें सेक्शन ऑफिसर पे तो 76 वैकेंसीज हैं और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पे 368 वैकेंसीज हैं. तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे काउंट देखूं तो वैकेंसीज यहाँ पे काफी अच्छी हैं. ओवरऑल 444 वैकेंसीज इन टोटल. लेकिन फिर भी यार हमारे मन में डाउट आता है सर, अगर हम देखें कि यार सर 400, तो देखो आपको तो सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए. अगर आप दिल दिमाग और सही तरह से आप तैयारी करोगे तो, और सही एफर्ट से आप तैयारी करोगे तो वो एक कुर्सी आपके लिए कोई भी रिजर्व कर सकता है अपने लिए. अगर मैं सही बात करूं तो सही तरह से मेहनत करने में, सही डायरेक्शन में मेहनत करने में कहीं ना कहीं रिजल्ट हमें जरूर मिलता है. तो उस हिसाब से देखें तो 443 सीट्स एक्स्ट्रा ही हैं. बट अगर आपका डर है तो फिर तो आप कहीं भी, फिर तो 8,000 वैकेंसीज भी आ जाए, 10,000 वैकेंसीज भी आ जाए, तो फिर क्या है, कॉम्पिटिशन भी फिर उतना ही बड़ा हो जाता है. ठीक है. तो चॉइस इज योर्स. अगर आप इस डर से पीछे हटना चाहते हैं तो फिर ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है. ट्रस्ट मी, अगर आप डर गए तो फिर तो ये आपके लिए है ही नहीं, फिर तो ये है ही नहीं. लेकिन अगर आप हिम्मत करने के लिए तैयार है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है, तो आपके चांसेस जरूर हैं इनमें से एक सीट अपनी बनाने के लिए. तो देखो, जॉब अच्छी है, कंपटीशन यहाँ पे अच्छा रहने वाला है. कोई ऐसा नहीं है कि कंपटीशन अच्छा नहीं रहेगा. अगर इसका हम लास्ट रिक्रूटमेंट देखें तो 2013 में एक असिस्टेंट लेवल पे CSIR की तरफ से वैकेंसी आई थी. और तब यहाँ पे कंपटीशन ऑलमोस्ट 1 लाख नहीं, 70,000 लोगों ने लगभग फॉर्म भरे थे और 20,000 के आसपास लोग अपीयर हुए थे, 17,000 टू बी स्पेसिफिक. तो इस बार भी यहाँ पे फॉर्म फिलिंग अच्छी खासी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन बेस तो हमेशा ज्यादा रहता है, लेकिन 20,000 से तो कहीं ज्यादा लोग इस बार अपीयर होंगे. तो कंपटीशन यहाँ पे भी अच्छा रहने वाला है. लेकिन सिंपल सी बात है, माउंटेन ड्यू पियो और अपने डर को भगाओ. डर के आगे ही जीत है. डर से डर गए तो फिर इस फील्ड में रहने का कोई फायदा नहीं. एक एस्पिरेंट, एक वर्दी एस्पिरेंट आप नहीं है, फिर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट डर से तो फिर जो हार गया फिर वो खिलाड़ी ही क्या है. तो दिस इज आवर फर्स्ट पैरामीटर. नेक्स्ट पैरामीटर पे आते हैं दोस्तों, एग्जाम पैटर्न या एग्जाम का जो सिलेबस है, जो आपको डरा सकता है. असली एनिमी ये है. ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे मैं सिलेबस को तीनों ही तरह के एस्पिरेंट्स के तौर पे कंसिडर करने की कोशिश करूंगा. बैंकर हो, यूपीएससी वाले हों या फिर एसएससी वाले हों, सभी को कैटर करने की कोशिश करेंगे.
तो अगर हम देखें, पहला टॉपिक है हमारा जनरल अवेयरनेस, जिसमें आती है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे एसएससी और हमारे यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स जो है वो काफी हद तक कंफर्टेबल रहते हैं, और खासकर यूपीएससी वाले तो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये जो 100 नंबर का पेपर है, ये बैंकर्स को थोड़ा परेशान करता है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटेंशन आता है बैंकर्स का कि सर क्या हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो आपका इंग्लिश पेपर है वो आपका प्रिपेयर्ड रहता है। तो यहाँ पे बैंकर्स के पास थोड़ी सी एडवांटेज रहती है, क्योंकि वो इंग्लिश की बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं। तो ये 50 नंबर उनके कहीं ना कहीं अच्छे से तैयार रहते हैं। एसएससी वालों के भी तैयार रहते हैं, सीसेट के तौर पे बोला जाए तो यूपीएससी वालों के भी तैयार रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंकर्स को एक थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एज रहती है। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पे जो मेंशन है 100 मार्क्स का, इसमें बैंकर्स जो है वो करंट अफेयर तो प्रिपेयर करते हैं, लेकिन वो बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो उन्हें थोड़ा सा अपना ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा, तो उनका ये पोर्शन तैयार हो जाएगा। बचते हैं ये दो टॉपिक्स। तो देखो, इसमें हमें यूपीएससी वाली अप्रोच तो नहीं चाहिए एनालिटिकल, हमें सिंपल सी बात है, फैक्चुअल कंटेंट है वो हमें पता होना चाहिए। और क्वेश्चंस अगर आप 2013 के देखोगे तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, और उसी तरह के क्वेश्चंस भी इस बार देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि ये एक क्लास 1 का पेपर नहीं है, क्लास 2 का पेपर है, ग्रेड बी ऑफिसर्स का पेपर है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ही यहाँ पे इन टॉपिक्स पे देखने को मिलने चाहिए। तो एक रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम में अगर आप डेडिकेटली प्रिपेयर करते हो तो इन टॉपिक को आप बहुत ही आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेसिक से, स्क्रैच लेवल से आप बहुत ही अच्छे एडवांस लेवल पे आप आ सकते हो। आपको थोड़ा सा कंटेंट अगर राइट डायरेक्शन में आप हो तो ये बड़े आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। और राइट डायरेक्शन क्या है वो मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको बताने भी वाला हूं। नेक्स्ट आते हैं पेपर 2 पे दोस्तों। तो पेपर 2 जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ये कहीं ना कहीं एसएससी वालों का भी एक यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एज रहता है, और बैंकर्स का भी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एज रहता है। अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अगेन दोनों ही काफी एक्सपर्ट होते हैं, बैंकर वाले थोड़े से ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं जनरल साइंस। तो ये अगेन यूपीएससी और एसएससी वाले कैंडिडेट्स, यहाँ पे जनरली हम जनरल साइंस जो है वो हम नहीं पढ़ते हैं, जो बैंकर्स वाले कैंडिडेट्स हैं। इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज में तो कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ये जो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन आ गया है उसमें थोड़ा सा बैंकिंग एस्पिरेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते। और जो यहाँ पे एसएससी यूपीएससी वाले कैंडिडेट, खासकर यूपीएससी वाले हैं, वो यहाँ पे काफी खुश रहते हैं। उसके अलावा ये जो 3 टॉपिक है ये थोड़े से पॉइंट ऑफ कंटेंशन बनते हैं फॉर डिफरेंट एस्पिरेंट्स। यूपीएससी वाले एथिक्स में कंफर्टेबल हैं, आरबीआई या रेगुलेटरी बॉडी वाले वैसे वो इन तीनों में कंफर्टेबल है। अगर कोई रेगुलेटरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो वो इन तीनों टॉपिक्स में बड़ा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि आरबीआई में अगर आप देखो एथिक्स भी पूछा जाता है, डिसीजन मेकिंग नाबार्ड में पूछा जाता है, और मैनेजमेंट भी आरबीआई में पूछा जाता है। बट यहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे पोस्ट तो वहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक स्टोर एंड प्रोक्योरमेंट के लिए पूछा गया है, फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए वैकेंसी है। तो थोड़ा सा ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा बैंकिंग वालों को भी परेशान, क्योंकि बैंकिंग वाले इनको पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो इसको टाइम बाउंड में, इसको ऑनेस्टली बोलूं, अगर आप ऑनेस्टली प्रिपेयर करो तो 15 दिन में 75 मार्क्स बड़े आराम से प्रिपेयर किया जा सकता है, क्योंकि मैं खुद ये कंटेंट प्रिपेयर करवाता हूं, इसलिए मैं इस कंटेंट के बारे में बोल भी सकता हूं। और आपको भी जो तैयारी करवाएगा, अगर हमारे अड्डा में करवाएंगे तो वो मैं करवाऊंगा। सो ये तीनों ही टॉपिक मेरे परव्यू में आते हैं, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि अगर आप एक बेसिक स्क्रैच से भी इनकी तैयारी करना चाहो तो 15 दिन के अंदर कर सकते हो। देन आता है नेशनल ज्योग्राफिक। तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी थोड़े बैंकिंग एस्पिरेंट्स हमारे थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट एसएससी और यूपीएससी, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे जो आपका स्टेज 2 है, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आई कैन से बैंकिंग वाले और सभी यहाँ पे कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूपीएससी वाले भी कंफर्टेबल है, एसएससी वाले भी कंफर्टेबल है। तो सीइंग द नेचर ऑफ द पेपर, बैंकिंग वालों को थोड़ा सा डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे जरूर रखा गया है कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स यूपीएससी एसएससी इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा 100% ट्रू है? तो नहीं, क्योंकि अगर आप रेगुलेटरी एस्पिरेंट्स हैं, आरबीआई वगैरह के हैं, तो आप ये ज्यादातर पोर्शन करते हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप डेफिनेटली बिल्कुल ही नहीं करते, ठीक है, जैसे जनरल साइंस हो गया, नेशनल ज्योग्राफी हो गया, तो ये आप बिल्कुल ही नहीं करते। इकोनॉमी सोशल इश्यूज भी आप एक लिमिटेड एक्सटेंट तक करते हैं, उसमें एनवायरमेंट वगैरह नहीं करते उतनी डिटेल में। वैसे आपका अगर मैं देखूं तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी आरबीआई नाबार्ड दोनों में ही है, ठीक है। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो देखो सिलेबस का पॉइंट मैंने क्लियर करने की कोशिश की कि बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए सिलेबस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स यूपीएससी एसएससी, ठीक है। लेकिन उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ पोर्शन ऐसा है जो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। एथिक्स उनको आता है यूपीएससी वालों को, तो एसएससी वालों को नहीं आता है,
ठीक है और वही रेगुलेटरी वालों को आता है। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एज किसी को कहीं ना कहीं है। अब आते हैं बैंकिंग एस्पिरेंट से रिलेटेड एक और पॉइंट है जो कि आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है। अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग में एक लौता एग्जाम जो अब बचता है वो जनवरी में एसबीआई क्लर्क है, और उसके बाद आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। तो देखो, अगर आपका सपना है क्लर्क का तो आप डेफिनेटली क्लर्क पे फोकस रखिए, देन यू कैन इग्नोर दिस वैकेंसी। बट अगर अपनी लाइफ में कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट वैकेंसी आई हुई है, और आपको फिर लंबे समय तक, क्योंकि आईबीपीएस कैलेंडर फिर आपका बाद में वही जुलाई अगस्त के आसपास स्टार्ट होगा, तो अगले 6 महीने क्या करोगे, क्योंकि फेब में एग्जाम है। तो अब से लेके एक तो आपका आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन है, दूसरा एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन है। एसबीआई आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्जाम होगा आई थिंक दिसंबर जैन में, मुझे डेट्स का अपडेट नहीं है, बट क्लर्क का जो है वो आई थिंक जैन में है। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारे पास और कोई फिलहाल अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे अगर हम मन बना लें डेडिकेटेड, क्योंकि कंटेंट कहीं ना कहीं आप क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके काफी सारे कंटेंट की प्रिपरेशन आप कर ही रहे हो। जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका अर्थमेटिक हो गया, तो डेस्क्रिप्टिव हो गया, तो आप कहीं ना कहीं प्रिपरेशन सीएसआईआर की भी कर रहे हो अगर आप क्लर्क की कर रहे हो। बट सेम विद आरबीआई असिस्टेंट, बट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और देखो, कुछ बड़ा बेहतर करना होता है तो एफर्ट्स तो लगते हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, सूरज की तरह चमकना है तो जलना पड़ेगा, बहुत पुरानी कहावत है। तो दोस्तों अब मैं आता हूं कि अड्डा 24/7 आपके लिए क्या लेके आ सकता है और कैसे आपको वो हेल्प कर सकता है कि आपकी जो कॉम्पिटिटिव एज है उसको, कॉम्पिटिटिव एज को बने रहने रखने में आपको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम आपको स्क्रैच से एक सेलेक्टिव कैंडिडेट बना सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं आपके सामने बिग अनाउंसमेंट, जो मैंने आपको थंबनेल पे भी लिखा हुआ है, करने वाला था, वो था हमारा सीएसआईआर सेक्शन एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बैच, जो कि यहाँ पे बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। देयर वुड बी लिमिटेड सीट्स, ठीक है। 22 दिसंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो इफ यू वांट टू एनरोल इन इट नाउ, अभी से इसमें एनरोल कर लीजिए। द कोड इज Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, और ऐप से बाई कीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट आपके टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट होलिस्टिक कवरेज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। सो डू नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, यूज देम वाइजली। आप कोई भी एस्पिरेंट है, यूपीएससी है, बैंकिंग है, एसएससी है, तो अगर आपको लगता है कि आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, आपको किसी मेंटोर की जरूरत है, आपको एक सपोर्ट की जरूरत है, आपको कंटेंट की टेंशन नहीं चाहिए, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसकी प्राइसेस बहुत ही ज्यादा कॉस्ट अफोर्डेबल रखी गई है, और उसको और भी अफोर्डेबल बनाता है ये कोड Y581। तो यूज दिस कोड, एनरोल इन द बैच एंड गिव ऑल योर टेंशन रिलेटेड टू प्रिपरेशन टू अस। आप सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दो, बाकी टेंशन आप अपने मेंटर्स पे छोड़ सकते हो। So this is all about this session guys। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो do give me a like, do share it with your friends and do let me know if you have any other query related to any of the subjects। बाकी CSIR केस 2023 से रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियो सेशंस आप लोगों के लेके आते रहेंगे। अगर आप फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। So guys, that's all from my side। I'm your mentor V now, signing out।